ब्रेकिंग न्यूज। संस्कार सेवा सोसाइटी जौनपुर नीभापुर में रवि कुमार प्रजापति जी के यहाँ कार्यक्रम में पहुंचकर संस्कार सेवा सोसाइटी के उद्देश्य और विचार पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति, समाज सेवी तथा युवा नेता, भावी सांसद प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ व जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर मोर्चा, साथ में मौजूद रहे बड़े भाई श्री भोलेनाथ प्रजापति, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ संस्कार सेवा सोसाइटी, और साथ ही महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे, जो कि इस प्रकार उनके नाम हैं। अध्यक्ष सुनील कुमार प्रजापति, कोषा अध्यक्ष विजय कुमार तथा प्रदेश सचिव जनार्दन प्रजापति, सक्रिय सदस्य भोलेनाथ प्रजापति, शेषनाथ, जीत नारायण, गुलाब, बांकेलाल, रवि, नंदलाल, उद्योगपति कृष्णकांत प्रजापति एवं वीरेंद्र प्रजापति व धर्मराज प्रजापति, सुरेश कुमार प्रजापति तथा समस्त प्रजापति समाज उपस्थित रहे। साथियों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपने STF 24 न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग व सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अपने क्षेत्रीय और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद विजय भैया जी। सर्वप्रथम भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और सृष्टि का प्रथम वैज्ञानिक होने के नाते उस परिवार में जन्म लिए हैं जो कुम्हार हैं। और आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, आज रवि भैया जी के यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें आए हुए सभी लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार, प्रणाम, नमन करता हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, समाज के सभी बंधुओं को जुड़ने के लिए है। आप लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार जुड़ जाइए, क्योंकि समय रहते परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमेशा बिखरे रहेंगे। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो उसकी कीमत अलग होती है, और जो टूटा हुआ होता है तो वो 10 रुपये 50 रुपये कम ही में रहता है, कहते हैं टूटा हुआ है, इसका रेट अलग है। इसलिए बंद के रहेंगे तो आपकी शक्तियों को कोई बाप नहीं पाएगा कि आप कमज़ोर हैं। शक्ति में रहेंगे, अच्छा प्रदर्शन होगा, जहाँ जाएंगे 10 लोग 50 लोग खड़े हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको हाथ लगा दे। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य है, जो उसका बाइलाज पढ़ लीजिए, हर आदमियों को PDF पदाधिकारियों का, और जो लोग इच्छुक है कि बाइलाज के साथ जुड़ेंगे तो उस बाइलाज को देख के उसके बाद जुड़िए। और मैं संस्कार सेवा सोसाइटी प्रतापगढ़ का एक संगठन बना, उसमें अभी प्रदेश लेवल पे प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसका कुछ उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के किसी भी समाज, संगठन और विचारधारा के बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो चैरिटेबल की बात हो गई, मैं अपनी बात थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम आप कहीं घटना दुर्घटना होती है तो समाज के लोग, महिलाएं इच्छुक होती हैं और वो एक राम नामी चुनरी ले जाते हैं। मिट्टी होने पर जो राम नामी चुनरी ले जाते हैं, उस चुनरी का दुरुपयोग होता है, और आप पवित्र मानकर, राम नाम पवित्र मानकर उसको देते हैं, और उसको ऐसी गंदी जगह पर फेंक दिया जाता है जहाँ पर कोई मतलब गंदगी की कोई सीमा नहीं है, गंदी जगह फेंका जाता है। उस चुनरी को मत दीजिए, उस चुनरी का पैसा उस परिवार को दीजिए जहाँ पर मिट्टी हुई है, ना कि उस पैसे का प्रयोग आपके समाज के व्यक्ति के साथ हो। उस चुनरी का 50 चुनरी चढ़ाने से आपका भाई वापस नहीं आएगा, ना तो उनको स्वर्ग मिलेगा। जो मिलना था आपकी सेवा से ही मिल सकता है, बाकी और कहीं से नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़, हम लोग तेरही करते हैं, 13 दिन बाद तेरही, 10 दिन बाद, माता पिता जैसे भी हैं तेरही करते हैं। संविधान में 1960 से बंद है। अराजक तत्व या व्यवस्था के लोगों द्वारा उसे गुमराह करके आज तक चलाया गया। आज़ादी 76 साल हो गया, मगर तब भी मानसिक गुलामी दिमाग में भरी हुई है, और मिलेगी। और इस जो मृत्यभोज है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, सभी मोबाइल चलाते हैं, लगभग 60% आदमी यहाँ मोबाइल लिए होंगे एंड्रॉइड। गूगल पे सर्च करिए, हाई कोर्ट का जवाब, सुप्रीम कोर्ट का जवाब, हर जगह आपको मिल जाएगा। संविधान में 1960 से बंद है, तो तेरही जो बंद है उसकी प्रक्रिया शॉर्ट करिए, तेरही मत करिए, श्रद्धांजलि कार्यक्रम करिए।
श्रद्धांजलि कार्यक्रम करिए, फोटो लगाइए, 2-4 माला लाइए, वहाँ चढ़ाइए, अगरबत्ती लगाइए। जो अपने समाज की गतिविधियाँ हैं उसे वहाँ संचालन करिए और समाज किस प्रकार आगे बढ़ेगा उसकी बात रखिए। वहाँ पर किसी प्रकार की ये व्यवस्था ना हो कि आज खाना पीना, ये एक आइटम बनवा लीजिए, बहुत करिए 2 आइटम बनवाइए, क्योंकि हम शोक करने गए हैं, वहाँ खाना पीना पूरी पकवान खाने नहीं गए हैं, जो कि कानूनी अपराध है। लेखपाल कानून को, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम को आप कभी भी ज्ञापन देके उसे तुरंत स्थगित करवा सकते हैं। 1 साल की सजा भी है, 1000 जुर्माना भी है। ये तिरही करने वालों के लिए है जो तिरही करते हैं। मगर परंपरा, आज मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा बेटा कहेगा कि मेरे पिताजी वकील साहब थे, और अगर हम कुल्हड़ ही गढ़ते रहे तो कहेंगे वही किए, हम भी वही करें, तो परंपरा बन गई ना। हम किसी जात विशेष वर्ग की बात ना करके सीधा सीधा अपने समाज का विकास और सर्व समाज का विकास कैसे हो, क्योंकि हम किसी जात विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं। इलाहाबाद से हमारे भाई जुड़ सकते हैं तो हम इनके लिए इलाहाबाद चल भी सकते हैं। प्रतापगढ़ से आ सकते हैं, मैं प्रतापगढ़ चल भी सकता हूँ, क्योंकि हमारा हौसला यही है कि एक चलने का। वो कोई ट्रस्ट मतलब ये नहीं बताता हम अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, विकास की बात नहीं। अगर हमसे जो हमारा ट्रस्ट के परिवार से जुड़ेगा, वो चाहे किस जिले का भी हो, उस जिले में हमारा जाने का काम है। जैसे हमारे हृदय नारायण शेषनाथ भैया भी है, दूसरे ही जिले से है ना, हम किसी जिले में जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं हम अपने आसपास हर जिले में चलेंगे, क्योंकि हमारा भाई इस जिले से है तो हम उस जिले में जाएंगे। हम चाहे कम ही समय देंगे, जिले में जाएंगे जरूर। इसलिए मैं आपको माफी चाहता हूँ हमारे ट्रस्ट की तरफ से, किसी को माफ कर दें। भाई हम दूसरे जिले से हैं, हमारे जिले से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो नादानी है थोड़ा हो गया समाज के लिए। करता हूँ इस परिवार की तरफ से। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस यही कहूँगा समाज के ट्रस्ट से जुड़िए, और जितने पदाधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने ही क्षेत्र में आप खुद मेहनत करते रहिए, अपने ही लोगों को जोड़िए, अपने ही क्षेत्र में जोड़िए। बाकी जो जिस क्षेत्र में रहेगा जोड़ता रहेगा तो कारवां बढ़ता रहेगा। और अगर इकट्ठा होकर सोचेंगे कि हम चले इलाहाबाद तक सबको लेके, क्योंकि सबके पास समय नहीं है, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं करते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं कमा के आप लोग की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। और एक बात और कहूँगा, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। अगर शिक्षित करेंगे तभी, क्योंकि अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया था, संघर्ष करके समाज को एकत्रित करके उन्होंने अब, क्योंकि आज हमारे पास पैसा बहुत है, अगर हम आप ना लगाए एक दूसरे के लिए तो अलग चीज़ है। पैसे वाले ही रोते हैं, जिसके पास पैसा रहता है रोते हैं, जिसके पास 10 रुपये रहता है, अगर समाज का सेवा उसके दिल में है कि हमको समाज का सेवा करना है, 10 रुपये लेके फरकता रहेगा, चौराहे पे खड़ा रहेगा, आओ मैं यहाँ कुछ दिक्कत होगा आपका सामना करूँगा। लेकिन जो और लोग रहते हैं जिसको सेवा नहीं करना है, वो तो हजारों भरा रहेगा। लेकिन अंबेडकर जी ने जब शिक्षा ली थी उस समय पैसे बहुत किल्लत थी उनके लिए, लेकिन फिर भी उनके समाज के लोग जुड़ के उनको संघर्ष दिए। उनके अंदर जज्बा था कि हमको पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है अपने समाज के लिए। अगर लड़ते हो अपने खुद के लिए लड़ते तो आज अपने लिए मंत्री थे और शिक्षा में थे, वकील थे, हर सिस्टम था उनके पास, लेकिन वो समाज के लिए लड़े थे, इतना अवहेलना झेले थे, समाज के लिए झेले थे। बस मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात। बहुत अच्छे अध्यक्ष जी, हुआ होगा। मेरे एक मित्र थे मरियाहूँ, लगभग 10:30 बजे रात को मरियाहूँ जैसे मछली सर आ रहे तो गाड़ी पंचर हो गई। फ़ोन किए मेरे पास, भैया यहाँ गाड़ी पंचर हो गई यार, कैसे आए? हम कहे आप वहीं खड़े रहिए, 10 मिनट में आपके पास सेवा पहुँच रही है। तुरंत एक लड़का जो मरियाहूँ का था, हम उसको फ़ोन किए तो बेचारा गया रात में, तो दुकान तो नहीं खुला, लेकिन रात भर उनको अपने यहाँ रखा, सुबह खाना खिलाया, सुबह चाय पिलाया, नाश्ता कराया, उसके बाद सुबह दुकान खुलवा के उनकी गाड़ी बनवाया, उसके बाद वो अपने घर। इतना तो हम आप कर सकते हैं ना, इसके लिए भी एक लोटा पानी के लिए भी आप लोग भाग जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप इंटरेस्ट जगाइए ना। अरे हमसे क्या मतलब बा, जब आपसे कोई मतलब नहीं है तो आपके लिए भी किसी का कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छे, बहुत जब आप हमारे नहीं खड़ा, हम आपके लिए क्यों खड़े हो भाई? हम तो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको केवल खड़ा रहना है। अगर आप उसके लिए भी भाग जाते हैं तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी पशु से भी बदतर है। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, सब कुछ छोड़िए। अरे बैठे हम आपसे चार तारीख थोड़ी तोड़ कर लाने के लिए कह रहे हैं। बैठे यार, कर रहे हैं भाई, तो हमें अरे जगह है वो है ना, हमारे बिरादरी में क्या होता है, जैसे 4 घर हैं, पता लगा 2 घर खापे डालना है, 2 घर खापे डालना है, खाप डालना है, खा चाहे गिर खा, लेकिन अगर उसका बाहर से अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग उसके लिए
यादव बिरादरी में आप देख लीजिए, एससी में आप देख लीजिए, केवट बिंद कहार, चाहे जो बिरादरी, केवल कुम्हार पीछे हैं इसमें। हमारे आपके पास किसी से कम ताकत नहीं है, हम आप हर जगह हैं। बताइए, धर्मवीर प्रजापति मंत्री हैं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से लोग हैं, कितने लोगों का नाम लूँ, लेकिन वो भी ये देख रहे हैं कि हमारा समाज एक बार खड़ा हो जाए। एक बार आप खड़े हो जाइए, फिर देखिए किस प्रकार की दिक्कत होती है आप लोगों को। चलिए, एक बार मेरी पुनः आप लोगों से विनती है, भाई हमारे ट्रस्ट से जुड़िए, और हमारा ट्रस्ट आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन। एक बार ट्रस्ट का नाम बता दीजिए सर। महाराजा दत्त प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रुप से हैं हम लोग, और आप लोग इसके साथ जुड़िए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। आए हुए सभी हमारे प्रजापति बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह देखने को मिलता है, कम से कम अपन बिरादर इकट्ठा हो कुछ बातचीत वार्तालाप कर लेते हैं, और कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ हमको लेके जाने को भी मिलता है, कुछ अपना विचार भी देने को मिलता है। और मैं पेशे से अध्यापक हूँ, और फिलहाल हमको भी समाज से ज़्यादा जुड़ाव है। और भाई जॉब पाने के बाद भी लगा कि कुछ लोगों ने फिर समाज में लाने का प्रयास किया, हमको लगा कि नहीं ज़रूरी है। इलाहाबाद से शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ पढ़ाई लिखाई किया, वहाँ भी अपना जो हमारा सिस्टम था, अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ना, छात्र संघ जो भी था, इलाहाबाद में लगा कि उस धरती पर कोई प्रजापति कभी चुनाव लड़ेला। तो आर्थिक पृष्ठभूमि हमारे घर की बहुत गड़बड़ थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं माना कि पैसा आपके काम में कभी अवरोध डालता। आपके अंदर संघर्ष करने की जुझारूपन हो, जिज्ञासा हो कोई चीज़ करने के लिए, तो आपको पैसा कभी भी आपके काम अवरोध नहीं देता है, और आप हर काम को सफल हो जाते हैं। और यही एक सच्चाई है कि अगर आदमी जिस दिन लग जाए अपने लगन से हमको कुछ कर लेना है और ठान लेता है, तो वास्तव में सफलता पा जाता है। तो वहाँ से हम किसी प्रकार से LLB किए, B.Ed किए, MA किए, जो भी था प्राप्त, लास्ट में वैकेंसी आई, उसमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ। और फिर भी लगा कि नहीं, समाज के लिए रहेंगे, कम से कम समाज के बीच में रहना जरूरी है। पैसा कमाना, कमा के चले जाना, जो भी है अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा। लेकिन जब यहाँ जैसे हमारे भाई जब आए, तो अरुण प्रजापति हमारे ट्रस्ट इलाहाबाद से बहुत पहले उनका जुड़ाव था, वहाँ हमसे मुलाकात 1-2 बार हुई थी, लेकिन जानते थे कि अरुण प्रजापति कोई ट्रस्ट चलाते हैं, कोई कुछ न कुछ समाज के लिए उदाहरण देते हैं। तो बाद में शायद हम भाई साहब के माध्यम से वहाँ पहुँचे, और पता चला करुण भाई हैं, मुलाकात हुई तो हम जुड़े। हम कहा चलिए, हमारा भी भाई सेवा है जो हम देंगे, क्योंकि अपना जॉब भी जरूरी है। उसके बाद जो समय बचेगा हम आपके लिए समर्पित करेंगे। हमारे लिए जो योगदान होगा, आर्थिक सहयोग जो भी, सामाजिक भाई शारीरिक जो भी सहयोग होगा, उसके लिए हम देने का प्रयास करेंगे। अपने शक्ति के अनुसार आपके साथ पूरा लड़ेंगे, और जहाँ कहेंगे अगर समय रहेगा तो हम पहुँचेंगे समय निकाल के, और छुट्टी रहेगी छुट्टी भी लेके, जैसे आज छुट्टी लेके यहाँ आए हैं। और जहाँ लगता है छुट्टी जरूरी है लेके चले आते हैं। भाई छुट्टी जितना ज़्यादा मिलती नहीं, साल भर में 14 छुट्टी मिलती है, उसी में पूरा अपना जीवन यापन करना होता है। अब गवर्नमेंट के सिस्टम आ गया है कि अब पहले तो एप्लीकेशन लिख के चले आइए, अब उसका सिस्टम खत्म हो गया। अब तो ऑनलाइन, अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम दे दिए हैं, अब तो सारा सिस्टम बदल गया है। अब स्कूल टू स्कूल पूरा टाइम रहना ही है, हमको बीच में जा ही नहीं सकते। बीच में जाना मतलब पूरा सर्विस बुक रिकॉर्ड पूरा कर जाएगा, पूरे जीवन काल में लिखा जाएगा। अब्सेंट मान लिए जाएंगे, चाहे जो भी आप आए हो, चाहे जगह। लेकिन बीच में अधिकारी कोई आ गया तो आपका पूरा सेवा उस दिन की निरस्त मानी जाएगी। वो सिस्टम रहा। हम भी लगे समाज से, आज भी लगते हैं कि अपनी बिरादरी में वास्तव में जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा दीक्षा का भी अभाव है ज़्यादातर, और कहीं अपनी बात भी रखने में दिक्कत होती, महसूस होती लोगों को। हम भी वहाँ चुनाव लड़े थे तो लगा कि बिरादरी हमारे कोई नहीं है, लेकिन जब आस-पास के गैर बिरादरी वहाँ जो मोहल्ले के लोग थे, नामांकन के दिन हमने इनवाइट किया, भाई आप कल नामांकन है, क्या खर्चा वर्चा करिए, तो भाई बहुत भीड़ चलेगी। अरे हम कहा जो होगा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो शायद हमको लगा कि जब हमारा जुलूस निकला तो हम पीछे घूम के देखे तो हमको पता ही नहीं चला कितनी लंबी दूर तक लाइन है। इतने मोहल्ले के लोग वहाँ आ गए थे, और सब छात्र संघ जो थे हमारे से सब जुटे हुए थे, और एक बिरादर थे अपना प्रजापति के, और MCC कैंप उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो प्रजापति बैनर देखे तो आए, हमसे मिले उठे और बड़ा खुश हुए। कम से कम आप इलाहाबाद की धरती पर मतलब पत्थर में आप डूब उबाने का काम किए हैं, कम से कम यहाँ चुनाव लड़ लिए, यही खुशी की बात है। कोई बिरादरी चुनाव लड़ा।
वो चीज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ रुकने वाला पैसा है, पैसा कोई बहुत बड़ा उदाहरण होता है। आप जब आएंगे बीच में कुछ न कुछ आपको सहयोग करने वाले आ जाएंगे। कहीं न कहीं से आपको न ब्यादर गए ब्यादर जो भी आपका लगाव प्रेम व्यवहार ऐसा चीज़ है कि आपका यही एक ऐसा है जो आपके साथ रहता है और यही आपको सम्मान दिलाता है और सारा चीज़ हर जगह सफलता यही दिलाता है। छल कपट चोरी बेईमानी से अभी तक न कोई जीवन में आगे बढ़ा है न कभी बढ़ेगा। ये रिकॉर्ड है। आपका केवल जीवन 10 दिन जी सकते हैं, उसके अलावा आपके 11वें दिन समाप्त हो जाएंगे और जहाँ आप पकड़े जाएंगे आप गंदे इंसान हैं तो आपके साथ समाज दूर कर देंगे। सच्चाई यही है कि आप सिर्फ अगर रहना है ज़िंदगी में कहीं जीना है सही से तो आप ईमानदारी का भाव रखिए, सच्चाई का भाव रखिए, विश्वास के पात्र रहिए और इसी से आप पूरे जीवन में टिके रहेंगे। आप अपनी बिरादरी छोड़िए, गैर बिरादर भी आपको सम्मान देंगे। चलने के लिए सबकी ज़रूरत होती है और समाज तभी चलेगा जब हम उसको एक लेवल पर। ऐसा नहीं है कि हम एक 5 बढ़ रहा है, एक बहुत बड़े अय्यास कुर्सी पर बैठा है तो आरक्षण वहाँ की बात नहीं होती है। आरक्षण हमको दिया गया केवल समाज में समानता लाने के लिए, हर आदमी समान हो जाए। और आज भी वो भावना है, क्षत्रिय वैश्य की भावना है। आप कह रहे हैं आरक्षण कहाँ समाप्त होगा? आप एक जगह बैठ के सब खाइए, चारों लोग आरक्षण समाप्त कर दीजिए, समाज में सबको बराबर लाइए। शायद तो वहाँ हमको शायद जो छोटे वर्ग थे बहुत सम्मान मिला और शायद तब उसी दिन हमको वहाँ पूरे अपने इलाहाबाद LLB वाले जो अपना बैच था काफ़ी लोग जान भी गए। तो देखिए होता है कि कुछ अपनी बात को अच्छे से रखेंगे और कहेंगे उसमें डरने कोई बात है तो आपको सम्मान मिलेगा। और कोई भी चीज़ चलाया जाता है अपने बेदली भाई छोटा सा ट्रस्ट मालिक चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। जो भी हैं जैसे भी हैं हर जगह कमियां होती है, हर जगह अच्छाइयाँ होती है और जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ बुराई होती है, बुराई जहाँ होती है वहीं अच्छाई होती है। ऐसा नहीं दोनों को अलग कर सकते हैं। अगर पूरा अच्छाई है तो अच्छाई कोई जाने क्या है, जब बुराई होगी तभी अच्छाई की पहचान। बहुत अच्छे, बहुत सही गलती आदमी नहीं करेगा कैसे वो जानेगा कि सही चीज़ क्या है और सही चीज़ रेगुलर सही करेंगे कैसे जाने क्या गलत है। तो दोनों देखिए सिक्के 2 पहलू होते हैं, उसको दुख सुख अच्छाई बुराई हर एक साथ चलती है, कभी इसको अलग नहीं कर सकते। और अलग कर देंगे तो इस सृष्टि का पूरी संरचना की समाप्ति हो जाएगा और उस दिन ये संतुलन खत्म हो जाएगा और पूरी धरती विलुप्त हो जाएगी। यहाँ कुछ चीज़ रही नहीं जाएगा, सिर्फ संतुलन रहेगा। तो अच्छाई का तराजू होता है, उस पर अच्छाई बुराई दोनों रखे जाते हैं। जब अच्छाई बुराई दोनों बराबर रहेंगे तब संतुलन तराजू बराबर रहेगा। एक नीचे चला गया तब भी संतुलन नहीं रहेगा, तब भी तो ऊपर नीचे हो गया ना। तो ये चीज़ नहीं है। समाज में जो भी हमारे बुराइयाँ अच्छाइयाँ, बुराइयाँ अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कुछ न कुछ भालने का, अच्छी सोच रखिए, सीखने का प्रयास करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए और अपने समाज को एक धारणा बना लीजिए। जिस दिन बन जाएगा हमको आगे उठना है तो आप उठ जाएंगे। अब आपको देखिए रास्ता दिलाने वाले आपके लोग चाहने वाले ऐसे रास्ते में आ जाएंगे जिसको आप कल्पना नहीं करेंगे कि आदमी हमारा साथ दे सकता है। केवल अपनी भावना को शुद्ध करिए, अगले को छोड़ दीजिए क्या करना है, केवल अपने भावना को। आज हमारे यहाँ इतिहास है, 30 साल से मुकदमा चल रहा था हमारे गांव में। हमारे घर के परिवार से पूरी दुश्मनी थी, कहीं कोई किसी के यहाँ बैठने वाला हमारे परिवार में कोई नहीं बैठता था। हमारे घर से इतनी एलर्जी लोगों को, लेकिन आके जब हम घर आए हम भी 3 मुकदमे में ST में और 3-4 मुकदमे में फौजदारी में फंस गए। तुरंत मोहरा बना के तुरंत 3-4 के तो हमको डाल दिया गया। इतना ज़्यादा मुकदमा हमको लगा कि मुकदमा वो करेंगे हम करेंगे, वो करेंगे हम करेंगे। इसका एक कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास किया जाए जिससे रास्ता निकले, आज समस्या का समाधान हो। और पहल किए, लास्ट में आज पूरा गांव एक हो गया, अच्छे से बोलते हैं, उठते बैठते हैं, किसी के अंदर द्वेष भावना पूरा समाप्त हो गया पूरे गाँव में। 10-20 मिनट चर्चा रुका। ये स्थिति आती है। आप पहले अपने शुद्ध करें। मास्टर साहब कभी कोई नहीं कहता गड़बड़, हमारा कितना भी आड़े पीड़े भी कहते हैं नहीं मास्टर साहब बहुत नेक ज्यादा के, उनका विचार कहीं गलत है। तो हम उनको कुछ देने नहीं गए, केवल अच्छी भावना से उनके साथ पेश आए। बहुत नुकसान किए, बहुत था। हम कहें ठीक है, आपको लगता है कि बहुत बड़े राजा हो जाएंगे 10 रुपया लेके, तो आप राजा नहीं हो सकते जब तक ऊपर वाला देंगे। देता ऊपर वाला है, हम लोग किसी को देते नहीं हैं। बस आप नियत सही करिए और उसके साथ आपका पूरा विकास होगा। बहुत अच्छे। चरण स्पर्श भाइयों को नमस्कार। जब भी समाज का बात आता है हम सभी युवा वर्ग से विनती करते हैं। जैसे भाई साहब खड़े हैं, 1 लोग वहाँ हैं, 1-2 लोग वहाँ हैं। कभी भी जब समाज की बात आती है हमारे युवा वर्ग हमेशा पीछे रहते हैं। कुछ कमियाँ हम में भी रही होंगी, कुछ कमियाँ हम में भी रही होंगी, इसलिए युवा वर्ग हमेशा पीछे रहता है। हम सभी युवाओं से आह्वान करते हैं, समाज के जो युवा वर्ग हैं वो समाज के लोगों से जुड़िए। आप लोग हमसे मत जुड़िए,
आप अपने भाइयों से ही जुड़ जाइए। गांव में जो क्षेत्र में जो आपके रिलेटिव हैं उनसे जुड़ के रहिए। कोई घटना होती है किसी भी प्रकार का, आप नहीं आपसे हल होता है हमसे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। कभी आप पीछे मत रहिए किसी भी मामले में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, द्वंद्व युद्ध भी हो। आप अपने भाई को याद करिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप कभी हार मत मानिए, कभी भी किसी भी मामले में। जो भी युवा साथी हैं उस शिक्षा में हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, हमसे बात करिए। चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, आप उनसे बात करिए, सहयोग मिलेगा आपको। शिक्षा में निपुण होइए, शिक्षा को आगे लेके जाइए। जब आप शिक्षित होंगे आप हर प्रक्रिया को जान जाएंगे, हमको जरूरत, समाज की जरूरत कहाँ पे है। शिक्षा और शिक्षित दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप MA BA PhD अधिकारी बन गए, इसका ये मतलब नहीं आप शिक्षित हो गए। शिक्षित का मतलब है दैनिक शिक्षा से, हमसे बड़ा कौन है, हमसे छोटा कौन है, हमारे गुरुजन कौन है, हमारे बड़े कौन है। थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्थाओं पे भी हमारे जो युवा साथी है वो ध्यान दें। और सब अपने आप में मजबूत हैं। कभी आप भी मान के मत चलिए मैं कमज़ोर हूँ। आप इतना मजबूत हैं, इतना मजबूत है, आप दुनिया को झुका सकते हैं। मोदी जी के पास 8-10 हाथ पैर नहीं है, या अम्बेडकर के पास त्रिशूल नहीं लेके चले थे। आप समझिए इस बात को, आप किसी से कमज़ोर नहीं है। जब तक आप ईमान के नहीं चलेंगे तो आप कमज़ोर रहेंगे। आप ईमान के चलिए कि हमसे ज़्यादा मजबूत पूरे दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन दृढ़ संकल्प रख लेंगे, आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं रहेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण बता देता हूँ। एक, इसे सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ, एक प्रक्रिया हुई थी, रिसर्च किया गया था। रिसर्च आप गूगल करिएगा। एक व्यक्ति का आँख बंद कर दिया गया और उसको दो पिन नुकीले पिन से उसके पैर में मारा गया। उसको बोला गया आपको सांप काट लिया है। वो डर से मर गया। जो डर होता है वो जहर होता है। इस बात को आप समझिए, जो आपका डर है वही आपका जहर है। अगर आप डरेंगे तो आप मरेंगे। आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमसे मजबूत कोई नहीं है, तो दुनिया में आपसे मजबूत कोई नहीं है। ये चीज़ आप मान लीजिए, जितने जल्दी को समझ जाइए। और जितने भी युवा साथी हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए। सभी एक दूसरे का जैसे भी किसी भी तरीके से, अभी हम रिश्तेदारी निकालने लगे, कहीं ना कहीं हमारे सब रिश्तेदार निकल जाएंगे। आप सभी हमारे भाई हैं, हमारे ब्लड है, हमारे खून है। इस बात को आप मानिए और समझिए, और जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी समझिए आप हमारे भाई हैं। आप भाई मानेंगे, इसी में भलाई है। यकीन मानिए, इस बात को आप मानिए, और चाहे मत मानिए, मेरा अपना मानना है। आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे का मतलब है आप हम सबके साथ रहेंगे। आप कोई टच नहीं करेगा किसी भी मामले में। और शिक्षा को आगे ले जाइए। शिक्षा के साथ साथ हम एक बात और कहेंगे अपने युवा साथियों से, युवा भाइयों से, कि आप थोड़ा सा राजनीति में भी इंटरेस्टिंग होइए, थोड़ा सा राजनीति में भी एक्टिव होइए। आप उस चीज़ को समझिए, हमारे क्षेत्र में कितना लोकसभा, कितना विधानसभा, हमारे यहाँ विधायक कौन है, SDM कौन, अधिकारी कौन है, उनसे आप संबंध बना के रखिए। थोड़ा सा जागरूक होइए। जितना आप शिक्षा में जागरूक होइए, भैया मैं बता दूं, आपके ज़िले में हजारों आपको वकील मिल जाएंगे, आपको सैकड़ों अधिकारी मिल जाएंगे, आपको सैकड़ों वकील मिल जाएंगे, आपको सैकड़ों डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन आप पूरे जिले में एक को विधायक नहीं मिलेगा। शिक्षित तो सभी समाज है, हमारे समाज में कौन शिक्षित नहीं है? सब शिक्षित है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मानिए, राजनीति जितना जल्दी मजबूत हो जाएगा उतना जल्दी समाज मजबूत होगा। के साथ मैं आए हुए सभी भाइयों बात तो हर दिन लौटिया खाने लगे हमारा हथियार जो तो होते हैं कहता वो 5 जन रगड़े हम मस्के तो होके सुहा कह दे के स्वाहा कह दे रगड़ दे। तब उसे जब कुछ दिन हो गए कहां यार थारा औरत बच के बड़ी आपका हो जाए, कहां विशाल भंडारा होते जैसे बैठे ठीक कराए हैं यहां, कहां विशाल भंडारा होते कहां आप विशाल भंडारा का होते है, मतलब खसी तो बचा है सब, ये सब खसी बचा है। तो वो जो खसी के लैया के जो मटिका किए थे वो लैया को था के तो विशाल भंडार दिन खसी ले ले। तब चुगवा कहे रहा कि देखो ये समस्या है, पूरे समाज के समस्या बा, जितना भैया का जनाता भैया कि पूरे समाज की समस्या बा, एक दिन समस्या नहीं बैठेगी। तो वैद्य ने बताया कि जाइए जो है ताकि था इसको तो मतलब दवा दे दीजिए ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले इसके कबूतर को सूप पिला दीजिए तो बड़े जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आ गई समस्या, कह दे ससुर घेरे का कबूतर घर में बैठे, कबूतर थे घर में बैठे। उसके बाद हम औरत को लाया, वही कबूतर को जाल में फंसा कर सभी का चरण यहाँ पदार्पण हुआ। इसके लिए मैं भी, मेरा समाज भी कोर्ट से मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ भाई को। और जो भी हमारे भाई से रवि भाई हुए, हमारे ताकत भैया जनार्दन हैं, इन सबसे ही हमें समाज ताकत होता है। सभी लोग एकजुट है, इसीलिए हम लोग एक हैं और इसलिए मजबूत हैं। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ यह कार्यक्रम समापन की तरफ
आदरणीय भाई चाचा जी हमारे कुछ कह नहीं सकते, अपनी बातों से थोड़ा सा हम कहें कि ये अध्यक्ष हैं हम लोगों के, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। एक शब्द दो शब्द कह देते तो हम लोगों को भी थोड़ा सा सिर ऊंचा हो जाता। कह रहे चलिए मन्नी भैया जी, मन्नी चाचा जी सिर पर हाथ रखे रहे वही बहुत है, एक बार ताली हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विजय प्रजापति अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय प्रजापति समाज, जय दक्ष परिवार।